ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत साइप्रस साझेदारी को साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन पर आधारित बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता किसी सीमा से बंधी नहीं है और समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद आज निकोसिया में प्रेसिडेंशियल पैलेस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही। आज राष्ट्रपति जी और मैंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में इस साझेदारी को आकार देने के लिए नई रूपरेखा बनाई जाएगी। श्री मोदी ने घोषणा की कि दोनों पक्ष जल्द ही एक गतिशीलता समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने भारत साइप्रस संबंधों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की परिवर्तनकारी क्षमता पर सहमति व्यक्त की और इसे एक ऐसी परियोजना बताया जो क्षेत्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। अभी कुछ देर पहले मुझे साइप्रस के इतने बड़े सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान केवल मेरा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और साइप्रस की अटूट मित्रता की मोहर है। सरकार ने आज जनगणना कराए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बर्फीली इलाकों तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर यह तारीख लागू नहीं होगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से कराई जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यों के राहत आयुक्तों से कहा है कि अगले 90 दिन के भीतर प्रत्येक जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें। आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और आपदा रोधी ढांचे की मजबूती से भारत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक नेता बना है। गुजरात के अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 92 मृतकों के डीएनए सैंपल के मिलान हो चुके हैं। इनमें से 47 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। सिविल अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर रजनीश पटेल ने बताया कि जिन लोगों के डीएनए के मिलान हो गए हैं उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। इस बीच गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर डीएनए मिलान के बाद आज उनके परिवार को सौंप दिया गया। शाम 5 बजे के बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 4 महिलाओं की मौत हो गई है और 6 से अधिक अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने घायल महिलाओं को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया है। घटना के कारणों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने सदस्यों से अनधिकृत एजेंटों से संपर्क करने से बचने और मुफ्त तथा सुरक्षित ऑनलाइन सेवाओं के लिए आधिकारिक ईपीएफओ पोर्टल का उपयोग करने का आग्रह किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफओ ने अपने सभी हितधारकों के लिए अपनी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ता संघर्ष आज चौथे दिन भी जारी है और दोनों ओर से एक दूसरे पर अंधाधुंध मिसाइलें दागी जा रही हैं। इन हमलों में दोनों देशों के सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निशाना बनाकर किए गए इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान की कार्रवाई जारी है। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।